पीएम और राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावर है। यूएन ने दिखाया आईना तो तिलमिलाया पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने उठाए सवाल और वोल्कर के बयान में जमीनी हकीकत नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान में विरोध के बीच 27वां संविधान संशोधन हुआ और इसका मुद्दा यूएन में भी उठा, लेकिन यूएन में जो मुद्दा उठाया गया और फटकार पाकिस्तान की लगाई गई, इससे पाकिस्तान अब तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में 27वें संशोधन के तहत आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ा दिया, जिस पर यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने सवाल उठाए। वोल्कर टर्क ने कहा कि पाकिस्तान का ये संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करता है, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी संसद ने बहस के बाद ये बदलाव किए हैं। इस पर सवाल उठाना समझ से परे है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर ने जिनेवा में जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का संवैधानिक संशोधन पिछले साल के 26वें संशोधन की तरह कानूनविदों और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के अपनाया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जल्दबाजी में अपनाए गए संशोधन ने न्यायपालिका को कमजोर बना दिया है और सेना की जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। उनके इसी बयान पर बौखलाए पाकिस्तान ने सफाई पेश की। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से पाकिस्तान की संसद के 2/3 बहुमत के पास हुए 27वें संशोधन के बारे में जताई गई आशंकाओं पर ऐतराज जताता है। कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय की तरफ से भले ही सफाई दी गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूएन ने जो आईना पाकिस्तान को दिखाया है, उससे खलबली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। जैसे ये भी साफ नजर आता है कि संशोधन जो संविधान में हुआ है, उसे यानी कि बातचीत या फिर किसी भी तरीके से सलाह नहीं ली गई, जल्दबाजी में उठाया गया ये कदम और यूएन ने भी ये माना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ है, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। आशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, देखिए ये तो पहले से ही तय था जिस तरीके से अब पावर बढ़ा दी गई आसिम मुनीर की, और इसके बाद अब यूएन में जब ये मुद्दा उठा तो अब पाकिस्तान किस तरीके से सफाई देता हुआ नजर आ रहा है? जो सफाई दे रहा है तो क्या वो उचित है? देखिए पुनीता, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कभी भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनको फांसी या तख्ता पलट जो है देखना पड़ा है अभी तक, अगर हम बात करें। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति इस समय बनी हुई है, चाहे हम आसिम मुनीर की बात करें तो आसिम मुनीर से वहां की सरकार जो है बिल्कुल डरी हुई है और इस तरह के डिसीजन लेने के लिए अब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो है वहां की सरकार को मजबूर भी कर रहा है और इसी के लिए अब चिंतित जो है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र में ये मसला जो है अब उठाया गया है कि इससे कई ज्यादा प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये कई सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर आर्मी रूल जो है पहले से ही लागू हुआ है और वहां के लोग जो है इसको झेल भी रहे हैं। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर लोग जो है लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है किस तरह का व्यवहार वहां के आम लोगों के साथ कर रही है और उसी का आउटकम बीएलए और टीटीपी जो है साफ तौर पर दिख भी रहा है। और अब जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में भी ये मामला उठा है और संयुक्त राष्ट्र ने ऐतराज जताया है कि ये पाकिस्तान के लिए और वहां की आम लोगों के लिए जो है काफी मुसीबत हो सकती है, जिस तरह के पावर्स अब आसिम मुनीर के पास आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर ऐसा देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर आने वाले दिनों में हम तख्ता पलट भी देख सकते हैं, जैसा कि पहले भी इससे पहले हो चुका है। यानी पाकिस्तान में जो भी कोई अभी तक सरकार बनी है, उन्होंने जो है अपना टेन्योर मुकम्मल कभी नहीं किया है। हालांकि वहां पर आर्मी रूल जो है कई बार देखने को मिला है और उसी की तरफ इस वक्त भी पाकिस्तान जो है बढ़ रहा है, जिस तरह से अब शहबाज शरीफ जो है आसिम मुनीर को मजबूत करने में लगे हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में तख्ता पलट जो है वो हो सकता है। पुनीता, बिल्कुल। और आशिक, देखिए अब जब यूएन के अब ह्यूमन राइट्स चीफ जिन्होंने ये कहा कि देखिए जो पाकिस्तान में 27वें संविधान में संशोधन हुआ है वो पाकिस्तान के हित में नहीं है, लेकिन जो बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि जमीनी हकीकत इसमें है ही नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान में जो हुआ और संविधान में जो संशोधन हुआ, इसे